Hey everybody, how are you all? I am Pavitra Bhag here to teach you biology. So welcome to my YouTube channel Biology Speed Bug. So today we are going to discuss about digestion and absorption, which is the first chapter of human physiology. आप लोग जानते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और टॉपिक है गाइस। ये हमारा क्लास 11 का, ठीक है, क्लास 11 का यूनिट 5 है। ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट 5। ओके, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला तो बात ये है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना, कौन कौन से पार्ट्स क्या है, क्या फंक्शन है, सब कुछ पढ़ना, इसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एमबीबीएस में अगर आप लोग डॉक्टर बनोगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आप लोगों को आना चाहिए। एंड दूसरा बात ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो नीट एग्जाम है, ओके, नीट एग्जाम में आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में से 12 to 16 क्वेश्चन आ जाता है। अगर ऐसे मार्क का बात किया जाए तो 48 to 64 मार्क्स आ जाता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, हमारा नीट एग्जाम के लिए हो या कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो, जिमर हो या एम्स हो या नीट हो। एंड हमारा जो एमबीबीएस डॉक्टर करोगे तो भी आप लोग की ये सब बातें, इससे मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है गाइज। सो हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम और भी कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि माउथ क्या होता है, बकल कैविटी क्या होता है, टोन क्या होता है, टीथ क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे। सो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज द 16th चैप्टर। अगर एनसीईआरटी बुक का बात किया जाए तो दिस इज द 16th चैप्टर ऑफ द 11th एनसीईआरटी बुक। ओके, सो ये यूनिट 5 का है। चलो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। मैं ये जो चैप्टर है बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ बताऊंगा, क्या क्या चीजें फंक्शन डिटेली बताऊंगा। आई विल ट्राई टू गिव यू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो पहला बात, जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस किस चीजों को लेकर बना हुआ है, पहले उसका पार्ट स्टडी करेंगे, उसके बाद फूड के बारे में बात करेंगे, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में। क्योंकि आप लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में जब भी सुनते हैं हमेशा बिरयानी, चिकन, मटन इसी के बारे में सोचते रहते हो, बट उसके जो चिकन मटन बिरयानी उसके पहले हमको कुछ चीजें को सोचना होगा, जैसे कि हमारी बॉडी में ऐसा क्या चीजें हैं जो हम इतना खाते हैं फिर भी हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट करके कैसे हमें बॉडी बिल्डर बना देता, या फैटी बना देता, मोटा बना देता, या इतना खाते रहते हैं फिर भी हम पतला कैसे रह जाते हैं। सो पहले उसी सभी चीजों को समझने से पहले हमको क्या समझना होगा, हमारा पार्ट्स और सिस्टम क्या है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो बोल रहे हैं वो क्या चीज है उसको जानना पड़ेगा। समझ में आया ना? ओके, तो हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल गाइस? एलिमेंट्री कैनाल इज द कैनाल थ्रू व्हिच फूड मॉलिक्यूल पासेस और फूड मॉलिक्यूल मूव्स। ओके, जैसे कि एक कैनाल है जिसके थ्रू से पानी जाता है, ठीक उसी तरह सा हमारे बॉडी में एक कैनाल है जिसके थ्रू से फूड मूवमेंट होता है। क्या मूवमेंट होता है गाइस? फूड। उसके साथ साथ वाटर भी मूवमेंट होता है। सो इसीलिए हम इसको कैनाल बोलते हैं। कैनाल मतलब किसी चीज के थ्रू से कोई चीज अगर मूव हो रहा है या पास हो रहा है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। तो हमारे बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? यहाँ पे पहला बात है कि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ फूड होगा, मूवमेंट ऑफ फूड। क्या सिर्फ यहाँ पे मूवमेंट ऑफ फूड होता है कि और भी क्या चीजें होता है? ये जो फूड यहाँ पे मूवमेंट होता है, मूव होते होते इसमें हमारा डाइजेस्ट भी होता है बच्चों। एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन ऑफ फूड होता है। ये दोनों बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए, डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, देन एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है? एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड ऐसा है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट कराने में। ओके, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है गाइज,
फूड को कैसे डाइजेस्ट कराने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं कुछ चीजें सीक्रेट करते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं? जैसे कि एंजाइम सीक्रेट कर सकते हैं और कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। ओके, सो फाइनली यू गॉट टू नो दैट डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये दोनों वर्ड आपको दिमाग में भर लेना चाहिए। और एक बात बता देता हूं, यहाँ पे हमारा जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, इसको और एक नाम से भी हम लोग जानते हैं, दैट इज एक्सेसरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज नोन एज अदरवाइज एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्लियर है गाइज? चलो आगे चलते हैं। ओके, एलिमेंट्री कैनाल को ही हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल का यहाँ पे डेफिनेशन आ रहा है। ये एलिमेंट्री कैनाल चीज है क्या, अभी हम इसको समझेंगे। एलिमेंट्री कैनाल समझाने से पहले आप लोगों को मैं एक डायग्राम बना के कुछ समझाना चाहता हूं। तो चलो डायग्राम को देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगा, अभी ध्यान से देखना बच्चों। चलो मान लो ये हमारा चिंटू है, चिंटू का हेड है, ये चिंटू का बॉडी, चिंटू का हैंड, चिंटू का लेग्स। ओके, तो ये ऐसे दिख रहा है फ्रंट से। मैं जैसे आप लोगों को देख रहा हूं या आप लोग मुझे जैसे देख रहे होंगे उसी तरह से ये हमारा चिंटू देख रहा है। इधर आंख है और ये बहुत ही खुश है। तो इसका जो कुछ पार्ट्स को हम समझेंगे, कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं, इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हमारा हेड का पार्ट है, ये मान लो हमारा चिंटू है गाइज, चिंटू। ओके, इसका नाम है चिंटू, क्योंकि इसी तरह का डायग्राम मैं बहुत बार बनाने वाला हूं, तो इसका नाम चिंटू देते हैं। ओके, तो हमारा जो हेड पोर्शन है, चिंटू का जो हेड पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंटेरियर पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज नोन एज एंटेरियर पार्ट। ओके, एंड लोअर पार्ट, नीचे का पार्ट को हम क्या बोलेंगे? पोस्टेरियर पार्ट बोलेंगे। सिंपल सा बात है। अपर पार्ट को हम बोले एंटेरियर, नीचे पार्ट को बोले क्या? पोस्टेरियर। एंड ये जो साइड पार्ट है हमारा, जो ऐसे साइड पार्ट, क्या बोलेंगे इसको? दिस इज नोन एज लेटरल साइड। ओके, और लेटरल पार्ट बोल सकते हैं, दिस इज लेटरल साइड गाइज। क्लियर है इतना बातें? अगर मैं इसको ऐसे उल्टा दूं, मान लो ये चिंटू, एक मिनट, ओके जस्ट वेट फॉर ए मिनट गाइज। ओके, तो मान लो ये हमारा चिंटू है, ये चिंटू का नाक, ये माउथ है, और ये क्या कर रहा है? इस तरह से खड़ा है। ठीक है, इस तरह से खड़ा है, इस तरह से खड़ा है। तो हम क्या करेंगे अभी? ये जो साइड है, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। ओके, दिस इज फ्रंट साइड, मतलब ऐसे साइड होके बैठा है और खड़ा है। बैठा तो नहीं है, खड़ा है, ऐसे साइड होके खड़ा है। तो फ्रंट साइड को हम क्या बोले? वेंट्रल साइड बोलेंगे। ओके, एंड बैक साइड को क्या बोलेंगे हम? डोर्सल साइड बोलेंगे। अब देखो मैं आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? एलिमेंट्री कैनाल। मान लो ये हमारा हेड ऑफ द चिंटू है और ये बॉडी है। ओके, यहाँ पे हमारा हैंड वगैरह है और यहाँ पे लेग्स है। ओके, तो मान लो यहाँ पे हमारा माउथ है। ओके, ये माउथ है। ओके, माउथ से लेकर एक ट्यूब और एक कैनाल आता है। ठीक है, और एंड होता है बच्चों एनस के साथ। किसके साथ एनस होता है? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? माउथ है ये हमारा, एंड माउथ से एक ट्यूब जाता है, कैनाल जाता है। ओके, ये एक कैनाल है और यू कैन से ट्यूब, एंड होता है एनस के साथ। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। देखो माउथ, आप मुझे बताओ कौन से पार्ट में है माउथ? देखो अगर देखा जाए तो ऊपर पार्ट में है, तो इसको एंटेरियर बोल सकते हैं। सो माउथ इज द एंटेरियर पार्ट। अब देखो माउथ क्या है? बंद है कि मतलब क्लोज सरफेस है कि ओपनिंग है? देखो हाँ, ये ओपनिंग है कि नहीं? ये हमारा क्लोज सरफेस है। अगर चीक को बोलोगे तो यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है, अगर माउथ को बोलोगे तो ये ओपनिंग है। सो हम माउथ को बोल सकते हैं दिस इज द एंटेरियर ओपनिंग। क्या बोल सकते हैं इसको? एंटेरियर ओपनिंग। ओके गाइस, दिस इज एंटेरियर ओपनिंग। एंड देन एनस को देखो, एनस क्या है? नीचे लेग्स के पार्ट में है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? पोस्टेरियर बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा जो एनस होता है, दिस इज ऑल्सो
एन ओपनिंग, तो इसको हम बोल सकते हैं पोस्टेरियर ओपनिंग। क्लियर है गाइस? मैंने क्या बोला? माउथ एक एंटेरियर ओपनिंग है, एनस एक पोस्टेरियर ओपनिंग है, और माउथ से लेकर एनस तक एक कैनाल गया है, ओके, जिसको हम ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो इसी कैनाल को ही, माउथ से लेकर जो तुम्हारा एनस तक जो कैनाल है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं गाइज? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्री कैनाल। तो अभी हम एलिमेंट्री कैनाल का जो हमारा जो क्या बोलते हैं, अरे यार क्या करते हो यार, डेफिनेशन पढ़ना है हमको, ओके चलो। सो द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन बिगिंस विद द एंटेरियर ओपनिंग। क्या बोला? एंटेरियर ओपनिंग। देखो हमने कहां पे लिखा है एंटेरियर ओपनिंग, हम यहाँ पे लिखे एंटेरियर ओपनिंग, तो एंटेरियर ओपनिंग क्या हो गया? द माउथ। क्या हो गया? द एंटेरियर ओपनिंग इज माउथ एंड ends with the posterior opening। क्या बोला यहाँ पे बच्चों? दिस इज posterior opening। कहाँ पे है? ये anus में है posterior opening, so that is anus। between the mouth and anus the following parts are included। तो following parts का मतलब क्या है? elementary canal बोल रहा है। तो क्या समझे बच्चों? माउथ से लेकर एनस तक हमारा एंटेरियर ओपनिंग से लेकर पोस्टेरियर ओपनिंग तक हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, और यू कैन से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है। आई होप एलिमेंट्री कैनाल का डेफिनेशन आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से सही तरीके से समझ में आया होगा कंसेप्चुअली। आई होप अभी आज से आप लोग कभी नहीं बोलोगे एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं। सो एलिमेंट्री कैनाल क्या है बच्चों? दैट इज द elementary canal is begins or start with the anterior opening, that is mouth, and ends with the posterior opening anus। ओके गाइस, चलो आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज करता हूं। एक काम करो, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं इरेज करूंगा अभी। ओके, लेट मी इरेज। ओके, ये इरेज हो गया। चलो आगे की चीजें पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में बेसिकली क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट जो है बकाल कैविटी, सेकेंड पार्ट जो है फेरिंग्स, थर्ड पार्ट इज इसोफेगस, फोर्थ पार्ट इज स्टोमक, फिफ्थ पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लास्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारे पास देखा जाए तो एलिमेंट्री कैनाल में 6 पार्ट है गाइस। कितना पार्ट? 6 पार्ट्स हैं। पहला आपका बकाल कैविटी, दूसरा है आपका ओसोफेगस, देन आपका है सॉरी पहला है बकाल कैविटी, दूसरा है फेरिंग्स, तीसरा है आपका इसोफेगस, एंड चौथा है आपका स्टोमक, पांचवा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड छठा है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो इनके बारे में हम डिटेली एक एक करके सारा चीजें हम स्टडी करेंगे बच्चों, बारीकी से, कंसेप्चुअली, विद कॉन्फिडेंस, विद ग्रेट नॉलेज एंड विद ग्रेट इंफॉर्मेशन हम सारे चीजें को स्टडी करेंगे। ऐसे स्टडी करेंगे कि हमारा जो नीट में या जिमर में या एम्स में कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या था, इतना इजी, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा आप लोग इजीली उस सभी चीजों को समझ लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बकाल कैविटी क्या है? बकाल कैविटी को बच्चों और एक नाम से भी जाना जाता है, ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? ओरल कैविटी। ठीक है, बकाल कैविटी इज अदरवाइज नोन एज ओरल कैविटी। ओके, यहाँ पे देखो ये ओरल कैविटी लिखा है, मतलब ओरल कैविटी अगर आ करोगे, ये हमारा माउथ है, आ करोगे जितना पार्ट आपको दिखेगा खाली स्पेस, जहाँ पे टीथ, टोंग सब कुछ प्रेजेंट है, उसी कैविटी, उसी खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी बोलते हैं। ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं उसको, और क्या बोल सकते हैं? बकाल कैविटी। अगर इसी डायग्राम में अगर देखेंगे बकाल कैविटी तो कहां से कहां है, ध्यान से अगर देखोगे तो यहां से माउथ स्टार्ट होता है, और यहाँ पे तुम्हारा ये जो इतना खाली स्पेस है, दिस इज ओरल कैविटी। आई होप समझ में आया होगा सभी को। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फेरिंग्स। ओके, यहाँ पे ओरल कैविटी के जस्ट नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे करके ये ओपन हुआ है, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। ओके, जस्ट
ओरल कैविटी जहां पे ओपन हुआ है गाइज उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स का काम क्या है बच्चों, फेरिंग्स एक ऐसा ट्यूब है जिसके थ्रू से तुम्हारा फूड एंड एयर, मतलब नाक से जो एयर लेते हो एंड जो मुंह से खाना खाते हो, दोनों फूड एंड एयर दोनों का दोनों फेरिंग्स के थ्रू से पास होते हैं। सो हम फेरिंग्स को और एक नाम से और एक क्वेश्चन के हिसाब से जान सकते हैं, फेरिंग्स इज द कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गया आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आ सकता है और नीट में बहुत बार आया भी है कि फेरिंग्स इज द कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। क्लियर है इतना बातें? ये देखो फेरिंग्स जो है हमारा, फेरिंग्स आगे ऐसे ट्यूब जैसे बड़ा हुआ है, देख सकते हो आप इस तरह से। ये लंबा सा जो पतला सा ट्यूब है, इसी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसोफेगस। इसी इसोफेगस के थ्रू से फूड का मूवमेंट होता है। क्या होता है, फूड का मूवमेंट होता है। कि कब तक होता है, अप टू द स्टोमक। और यहाँ पे आप लोग जानते होंगे, इसका एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इसोफेगस जो फूड का मूवमेंट कराता है, जो प्रोसेस से फूड का मूवमेंट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिस्टालसिस। आप लोग ये 10th क्लास में पढ़े होंगे। व्हाट इज पेरिस्टालसिस, द मूवमेंट ऑफ फूड बाय इसोफेगस इज नोन एज एंड द प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टालसिस। ये किस तरह से होता है, कैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, सब कुछ मैं और डिटेली पढ़ाऊंगा बच्चों। हर एक चीजों को हम पी जाएंगे, खा जाएंगे, इस तरह से पढ़ेंगे ताकि हम लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है गाइज? ओके, नेक्स्ट इज आवर स्टोमक। नेक्स्ट इज आवर स्टोमक। देखो हमारा बकाल के सॉरी इसोफेगस एंटर हुआ है यहाँ पे, अगर देखोगे तो इस तरह से ये जो हमारा जे शेप का एक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्टोमक। क्या बोलते हैं हम इसको, स्टोमक। स्टोमक में फूड स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए गाइज, ठीक है, और फूड में भी आपका डाइजेस्ट होता है, सॉरी स्टोमक में भी फूड आपका डाइजेस्ट होता है। फिर तुम्हारा स्टोमक जाता है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो ऐसे पूरा मतलब घूम फिर के कॉइल होके है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। देन आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन देख सकते हो यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन ये जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ये बड़ा सा जो है लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम कोलन भी बोलते हैं, जहां पे कि तुम्हारा फिशेस मटेरियल मतलब वेस्ट मटेरियल, जो खाना खाने के बाद जो वेस्ट बनता है खाना, उसका मटेरियल यहाँ पे पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका रेक्टम आता है, जहां पे तुम्हारा जो वेस्ट मटेरियल कुछ देर के लिए स्टोर होता है, फिर एनस के थ्रू से तुम्हारा वेस्ट मटेरियल बाहर एलिमिनेटेड हो जाता है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बकाल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड लार्ज इंटेस्टाइन के साथ साथ आप ऐड कर सकते हो रेक्टम, ओके, एंड लास्ट वाला ऐड कर सकते हो आप एनस। ठीक है गाइज? ओके, आई होप आपको जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो अब देखो, इसमें आप लोगों को और एक बार मैं वही सब पार्ट दिखाऊंगा जो जो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम में है। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें होता है हमारा, एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है गाइज, एक होता है एलिमेंटरी कैनाल, इसके थ्रू से फूड मूवमेंट होता है एंड डाइजेशन ऑफ फूड होता है। अनदर वन क्या होता है आपका एसेसरी ग्लैंड और एसोसिएटेड ग्लैंड। ओके, एसोसरी ग्लैंड जो कि तुम्हारा फूड को क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो चलो देखते हैं। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स आप देखेंगे, ये हमारा टीथ है, देन आपको मिल जाएगा माउथ। देखो कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, देखो वहां पे ये नेमिंग जो हो रहा है, यहाँ पे जो लेवलिंग हो रहा है, आपको ध्यान से देखना होगा कि कहाँ पे क्या क्या चीजें है। ओके, फिर आपको मिल जाएगा टंग, टंग भी आपका माउथ में ही मिलता है। देन इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद जो आएगा तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आ जाएगा आपका रेक्टम, रेक्टम के बाद आएगा आपका एनस। ठीक है, अभी जितना आप देख रहे हो, जितना भी पार्ट्स है, ये सारा का सारा क्या है बच्चों आपका, एक मिनट रुको, ये जितना भी चीजें, ये यहाँ पे ये जितना भी है आपका, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। जितना भी रेड कलर में जितना बनाया हूं मैं, सब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। यहाँ पे ऐसे मैं दिखा सकता हूँ, ये सारा का सारा पार्ट जो है आपका
एलिमेंट्री कैनाल है। ओके गाइस, ये एलिमेंट्री कैनाल है। देन आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड दिखाता हूं और एक कलर चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे हमको मिला है सैलिवरी ग्लैंड, फिर आता है आपका लीवर, फिर आता है आपका पैनक्रियाज, फिर आपको मिल जाएगा गल ब्लैडर। ओके गाइस, सो अब देखो मैं आप लोगों को एसोसिएटेड ग्लैंड और एसोसिएटेड ग्लैंड दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड का पोजीशन देखो कहाँ पे है। ओके, देन आपको मिलेगा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का देखो स्टोमा के पीछे प्रेजेंट है ये। ओके, देन लीवर, देखो लीवर कितना बड़ा है, देखो बच्चों लीवर देखो कितना बड़ा है, ये रेड कलर में बना हुआ है। लीवर के अंदर यहाँ पे ग्रीन कलर का एक चीज होगा, देखो गल ब्लैडर। तो मैंने जब यहाँ पे जितना भी ब्लू कलर में दिया है, ये सारा का सारा ब्लू कलर क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड है। दीज आर द ग्लैंड्स व्हिच हेल्प इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ओके, ये तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स हो गया, एक्सेसरी ग्लैंड एंड एलिमेंट्री कैनाल। देखो कितना बार मैं आप लोगों को नेमिंग वगैरह करा रहा हूँ, तो आप लोगों को क्लास खत्म होने तक आई होप सारा का सारा पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए और लर्न भी हो जाना चाहिए। मैं इसी तरह से बार बार पढ़ा के बच्चों आप लोगों को सारा पार्ट जो है याद करा दूंगा। आप लोग को रटने का या मतलब दिमाग को प्रेशर देने का कोई जरूरत नहीं है, विल लर्न हियर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं और चीजें क्या है समझते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को ये पार्ट समझाने के वजह से समझाने के बाद आप लोगों को ये जो माउथ, बकाल कैविटी, टीथ एंड टोंग है, इनके बारे में हम डिटेली अभी स्टडी करेंगे। टीथ किस तरह का होता है, टीथ का फंक्शन क्या है, टोंग क्या है, बकाल कैविटी क्या है, इससे इसी जो जो चीजें हैं ये सब जो इनका हम अभी डिटेली क्लियरली कंसेप्चुअली समझेंगे। और यहाँ से इतना सारा इंफॉर्मेशन अभी आप लोगों को दूंगा जो कि आपका नीट में से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा गाइज। यू कैन डू एवरीथिंग वेरी क्लियरली एंड वेरी इजीली। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। So here we have digestive system। डाइजेस्टिव सिस्टम का हम अभी पहले पढ़ेंगे टीथ, टीथ के बाद हम करेंगे माउथ, माउथ में तो ही टीथ होता है, उसके बाद करेंगे हम टोंग। सो आज बेसिकली हम टीथ एंड टोंग करेंगे, टीथ का टाइप्स एंड टोंग, ओके, एंड बकाल कैविटी करेंगे। सो पहले देखेंगे माउथ एंड बकाल और ओरल कैविटी। गाइस मैंने पहले ही तुम लोगों को बता दिया था कि बकाल कैविटी को ही ओरल कैविटी बताया जाता है। तो बकाल कैविटी होता क्या है बता, सुनो ध्यान से। मान लो ये हमारा चिंटू है, चिंटू का ये नाक है और ये माउथ है। ओके, ये उसका नेक। तो ये माउथ है उसका। देखो माउथ का अगर ऐसे ओपन करोगे, हाँ ऐसे ओपन करोगे तो यहाँ से खाली स्पेस, खाली कैविटी मिलेगा। ओके, माउथ के पास में जो खाली कैविटी है, इसी खाली कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओरल और बकाल कैविटी बोलते हैं। व्हाट यू कॉल देम, ओरल और बकाल कैविटी। सो दिस इज सो सिंपल। बकाल कैविटी और ओरल कैविटी क्या है, जब हम आ कर देंगे, आ करने के बाद जो जो चीजें देखेंगे उसी सारा स्पेस को, खाली स्पेस को क्या बोलेंगे, बकाल कैविटी बोलेंगे। ठीक है गाइस, चलो बकाल कैविटी का और धीरे से आराम से देखते हैं। अब देखो ये तुम्हारा माउथ का एक स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़की का सुंदर सा माउथ दिख दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ठीक है, क्या बोला है, अपर मोस्ट ट्रांसवर्स स्लिट लाइक ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट इज द माउथ। ओके, स्लिट मतलब क्या है बच्चों, नैरो कॉट ओपनिंग। तो ये जो है जो दिख रहा है ये आपका ट्रांसवर्स, देखो ट्रांसवर्स है कि नहीं बच्चों, एक मिनट, ये हमारा माउथ है, ये हमारा टोटल ये जो है हमारा माउथ है। ठीक है, माउथ में क्या क्या चीजें अभी देखेंगे। द माउथ इज बोर्डेड बाय द मूवेबल अपर एंड लोअर लिप्स। क्या बोला, हमारा जो माउथ है बच्चों ऐसे बॉर्डर किया दिया गया है। बॉर्डर मतलब जानते हो आप, कॉपी जब लिखते हो तो बॉर्डर लाइन देते हो, या कोई कंट्री के चारों तरफ बॉर्डर दिया जाता है, ठीक उसी तरह माउथ के भी चारों तरफ ऐसे बॉर्डर दिया गया है। और क्या है वो बॉर्डर, अपर लिप एंड लोअर लिप्स। हमारा जो लिप्स है दीज आर द बॉर्डर ऑफ द माउथ एंड दीज आर मूवेबल। देखो हम मूव कर सकते हैं, हमारे लिप्स को मूव कर सकते हैं, देखो मूव कर रहे हैं।
तो बच्चों लिप्स का जो फंक्शन है क्या है, वो स्पीच बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे जाकर उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बोला, माउथ इज बोर्डेड बाय मूवेबल अपर एंड लोअर लिप्स। देन और क्या चीज है, देखो यहाँ पे अपर लिप्स हमको मिल गया, ये वाला पार्ट जो है अपर लिप्स है। देन आपको ये लोअर लिप्स मिल जाएगा, उसके बीच में हमारे ये टोटल को हम क्या बोलेंगे, माउथ। अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स बॉडी गिविंग बॉर्डर टू द माउथ। ओके गाइस, सो ये जो माउथ है, माउथ के अंदर जो ये खाली स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, बकाल कैविटी बोलते हैं। और इसी बकाल कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को बकाल कैविटी और ओरल कैविटी समझ में आया है, और माउथ का जो लाइनिंग क्या है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, चलो, तो ये हमारा टोटल है बकाल कैविटी। दिस इज बकाल कैविटी। जितना देख रहे हो आप, यहाँ पे हमको टीथ मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टोंग मिल जाएगा, यहाँ पे टॉन्सिल मिल जाएगा आपको, यहाँ पे ओवुला मिल जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो दो लीव्स है गाइज, ये दो लीव्स है, क्या कर रहा है, माउथ को कवरिंग कर रहा है कि नहीं, माउथ को लाइनिंग दे रहा है कि नहीं। तो ये एक तरह का बॉर्डर है। लीव्स, अपर लीफ एंड लोअर लीव्स आर द बॉर्डर ऑफ द बकाल कैविटी और माउथ। ओके, देखो यहाँ पे जितना भी देख रहे हो, ये जो जितना आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे जो दिखा रहा हूं मैं एरो करके, ये सब म्यूकस मेम्ब्रेन से बना है, म्यूकस चीजों से बना है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या क्या है, एक तो टॉन्ग हो गया, यहाँ पे देख सकते हो ये स्ट्रक्चर टॉन्ग है, फिर आपको मिल गया सैलिवरी ग्लैंड्स और तुम्हारा टीथ। तो ये जो चीजें हैं, देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ओके, देखो ये पार्ट जो आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज टॉन्ग। क्या है ये, आपका टॉन्ग है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस जगह में, ठीक है, इस जगह में आपको सैलिवरी ग्लैंड मिलते हैं गाइस। और ये तो आप लोग जानते हो आपका ब्यूटीफुल सा टीथ है। तो मैं अभी इसको डायग्रामेटिकली बताता हूँ कि कहाँ पे ये सब चीजें प्रेजेंट होता है। मान लो ये हमारा चिंटू है, ठीक है, चिंटू का ये नाक है, नाक के बाद माउथ। ओके, ये ऐसा है, तो ये हमारा तो माउथ हो गया। ठीक है, माउथ की ये हमारा बकाल कैविटी है। ठीक है, दिस इज बकाल कैविटी। ओके, तो बकाल कैविटी के यहाँ पे कान होता है, यहाँ पे हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, जो दिखा रहा है आपको ना यहाँ पे, ये जो दिखा रहा है, दिस इज सैलिवरी ग्लैंड। और भी बहुत सारे जगह में सैलिवरी ग्लैंड होता है, जैसे कि आपका यहाँ पे एक मिलेगा सैलिवरी ग्लैंड, और यहाँ पे भी एक सैलिवरी ग्लैंड मिलेगा। ये तीनों तुम्हारा सैलिवरी ग्लैंड है। अब देखो क्या चीजें और है, बाकी चीजें यहाँ पे आपको ऐसे टोंग मिलेगा, दिस इज टोंग। ओके, बहुत सारे बच्चे होते हैं TOUNG लिखते हैं, टोंग, वो टोंग नहीं है, दिस इज टोंग, TONGUE, टोंग। ओके, देन इसके ऊपर आपको टोंग के ऊपर ऐसे टीथ मिलेगा, ठीक है, और ऐसे नीचे भी, दिस इज टीथ, दिस आर tooth or teeth. Okay, so this is how you can understand how the presence of teeth, tongue and salivary glands are there. Okay, चलो आगे चलते हैं गाइस। ना और एक चीज मैं अभी आप लोगों को डायग्रामेटिकली सारा चीजें अभी बताऊंगा, ये डायग्राम को मैं समझाने की कोशिश करूंगा अभी, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना गाइस। ओके, देखो हमारा मान लो ये जो है, ये जो डायग्राम है, ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है, मान लो ये हमारा नोस्ट्रिल है, ये नोस्ट्रिल है, मान लो क्या यही है नोस्ट्रिल, और ये तुम्हारा माउथ है। ठीक है गाइस, माउथ को अगर ऐसे, ये कैविटी है, ये कैविटी क्या है हमारा, नाजल कैविटी, दिस इज व्हाट, नाजल कैविटी। नाजल कैविटी में अगर हम देखेंगे अभी, ये हमारा फेरिंग्स है यहाँ पे, ठीक है, फेरिंग्स है। अब देखो ये नाजल कैविटी का जो पहला पार्ट है, ये पार्ट कलर थोड़ा चेंज करके बताता हूँ आप लोगों को, तो बेटर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पहला पार्ट, एंटेरियर पार्ट, और यू कैन से फ्रंटल पार्ट, ये पार्ट को हम हार्ड पैलेट बोलते हैं। क्या है ये, हार्ड पैलेट। ठीक है, अगर बोला जाए तो ये सारा पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं,
पैलेट बोलते हैं, ठीक है गाइज। और ये एंड पार्ट, लास्ट पार्ट, ये जो लास्ट पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलते हैं इसको? सॉफ्ट पैलेट। अब देखो मैं समझाता हूँ चीजें, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा नाजल, अरे यार गलत बोल दिया यार, आई एम सॉरी गाइस, ये नाजल कैविटी नहीं है, दिस इज ओरल कैविटी। ओके, आई एम सॉरी गाइस फॉर द इनकन्वीनियंस, दिस इज ओरल कैविटी, दिस इज ओरल कैविटी। ये है हमारा नाजल कैविटी, दिस इज नाजल कैविटी। तो ये देखो, ये जो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है यहां से लेकर यहां तक, ये हमारा क्या है बच्चों? पैलेट है। एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है जो कि तुम्हारा बोन से बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैलेट बोलते हैं। और ये पैलेट जो है तुम्हारा नाजल कैविटी एंड ओरल कैविटी को सेपरेट कर रहा है। देखो यहाँ पे तुम्हारा नाजल कैविटी है और यहाँ पे तुम्हारा ओरल कैविटी है, तो पैलेट क्या किया? आपका नाजल कैविटी एंड ओरल कैविटी को सेपरेट किया है। एंड जो तुम्हारा पैलेट है, पैलेट का जो फ्रंटल पार्ट है, ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हार्ड पैलेट। एंड ये जो एंड पार्ट है, ठीक है, कौन सा पार्ट? ये पार्ट, ये यहाँ पे जो ये पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सॉफ्ट पैलेट। और इसी सॉफ्ट पैलेट के आगे तुम्हारा एक झूलता हुआ एक स्ट्रक्चर रहेगा, झूलता हुआ एक स्ट्रक्चर रहेगा, इसको हम बोलते हैं यूवुला। आप अगर देखोगे, आंख करके देखोगे, यहाँ पे नीचे आपका अंदर में एक झूलता हुआ एक स्ट्रक्चर देखोगे, गले का खिचखिच एडवर्टाइज देखे हो, उसी तरह से यहाँ पे एक झूलता हुआ एक स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? यूवुला। ओके, ये यूवुला का बेसिकली काम क्या है? ये ऐसे बंद कर देता है ताकि नाक के तरफ हमारा जो खाना खाते हैं वो बाहर ना आ पाए, ठीक है गाइस। तो अभी देखो इस स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो द पैलेट सेपरेट द वेंट्रल बकल कैविटी फ्रॉम द डोर्सल नाजल चैम्बर एंड फैसिलिटेट्स च्यूइंग एंड ब्रीदिंग साइमल्टेनियसली। क्या बोला? हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देखो द पैलेट, कहाँ है पैलेट? ये पैलेट। द पैलेट सेपरेट्स द वेंट्रल बकल कैविटी। वेंट्रल बकल कैविटी मतलब ये आगे है तो इसको वेंट्रल बकल कैविटी और ओरल कैविटी फ्रॉम द डोर्सल नाजल कैविटी, ये पीछे है बकल कैविटी का, तो ये नाजल कैविटी चैम्बर एंड फैसिलिटेट द च्यूइंग एंड ब्रीदिंग साइमल्टेनियसली। तो क्या होगा अगर नाजल चैम्बर एंड तुम्हारा ओरल कैविटी को सेपरेट किया जाएगा तो हम एक ही साथ में नाजल चैम्बर से, नाजल कैविटी से ब्रीदिंग कर सकते हैं एंड बकल कैविटी के थ्रू से हम खाना चबा सकते हैं, च्यू कर सकते हैं। So what is the function of palate guys? Palate basically separating the nasal chamber and the buccal cavity. So क्या होगा? हम एक साथ में नाक से हवा ले सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं और एक साथ ही हम खाना खा सकते हैं। So this is very much important function of the palate that separates the ventral buccal cavity from the dorsal nasal chamber for facilitating chewing and breathing simultaneously. Clear guys? चलो आगे चलते हैं, देखो और क्या क्या चीजें हैं, ये सब नोट डाउन करो। ये जो दिखा रहा है आपको ऐसे राउंड करके ग्रीन कलर में, ये किस रीजन को दिखा रहा है? दिस इज द पैलेट रीजन, दिस इज द पैलेट रीजन। ओके गाइस, नाउ इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम सॉरी गाइस, लेट मी टेक सम वाटर। Okay. The anterior bony hard palate is lined by palatine rugae। जो हमारा हार्ड पैलेट है, यहाँ पे जो हार्ड पैलेट है देख सकते हो, यहाँ पे हार्ड पैलेट, ये रीजन में तुम्हारा म्यूकस का कुछ ऐसे फोल्डिंग होता है। क्या होता है? यहाँ पे म्यूकस का फोल्डिंग होता है, यहाँ पे ऐसे 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 फोल्डिंग होता है। इसी फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? पालाटाइन रूगे। ये बात याद रखना है आपका, जो हार्ड पैलेट है,
हार्ड पैलेट में आपका पैलेटाइन रुगे होता है। रिमेंबर दिस वन, हार्ड पैलेट में पैलेटाइन रुगे है। उसके बाद देखो क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे पैलेटाइन रुगे दिखाया गया है, ये पार्ट है तुम्हारा पैलेटाइन रुगे, ठीक है गाइस। देन और क्या चीजें हैं, द पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट हैंग्स डाउन into the pharynx is called uvula। देखो ये पार्ट जो हमारा, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट, ये पोस्टीरियर पार्ट को, ठीक है, ये पोस्टीरियर पार्ट हैंग डाउन विद द uvula। देखो यहाँ पे देखो ओवुला, ओवुला से तुम्हारा फेरिंक्स में एंटर होता है, ये जो देखो आंख करके तो ये झूला हुआ सा एक स्ट्रक्चर आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवुला। क्या बोलते हैं इसको, uvula। तो द पोस्टीरियर सब पैलेट हैंग्स डाउन इनटू द फेरिंक्स इज कॉल्ड uvula। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट इन दोनों में से किसमें आपका uvula लगा होता है, तो योर आंसर विल बी सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के साथ आपका uvula लगा होता है, उसके दोनों साइड में आप देख, यहाँ पे देखो, ये देखो आपका uvula। ओके गाइस, अगर और एक बात बोलूं, ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आपका क्या क्या चीजें बताता हूं। The jawbones bear 4 kinds of teeth and tongue at the base of the buccal cavity। तो क्या बोल रहा है बच्चों, जॉबोन, जॉबोन क्या होता है मैं बताता हूँ। जॉबोन ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे टच करोगे तो बोन लगेगा, नजर आएगा, यहाँ पे देखोगे तो बोन नजर आएगा। ऊपर में जो बोन है और नीचे में जो बोन है जिसमें तुम्हारा दांत फंसा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, जॉबोन। तो हमारा जॉबोन दो है, एक ऊपर में ये जॉबोन है और ये नीचे में एक जॉबोन है। ऊपर वाला को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिला बोलते हैं बच्चों, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, अपर जॉबोन, ठीक है, दिस इज अपर जॉबोन, इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिला बोलते हैं। ये है हमारा लोअर जॉबोन, लोअर जॉबोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं। ये दो वर्ड याद रखो, क्या मैंने बोला, अपर जॉबोन को मैक्सिला एंड लोअर जॉबोन को मैंडिबल। तो क्या बोला है, द जॉबोन्स बियर 4 काइंड ऑफ टीथ। तो इसका मतलब ये है हमारा जो टोटल दांत है 4 तरह का दांत से बना हुआ है। आप लोग बोलते हो ना 32 उड़ा दूंगा, 32 जो है 32 दांत जो हमारा ऊपर जो तुम्हारा अपर जॉबोन एंड तुम्हारा लोअर जॉबोन में 16 जो दांत होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। ये याद रखना है बच्चों, हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने तरह का दांत है, वो है 4 काइंड्स ऑफ टीथ। ओके, एंड ए टोंग, एक टोंग है यहाँ पे, ठीक है, एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। ये भी पूछ सकता है कि बेस ऑफ द बक्कल कैविटी में क्या क्या चीजें हैं, 4 काइंड्स ऑफ टीथ एंड ए टोंग। देख सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है, ये जो येलो कलर का दिखा रहा है अभी, ये है तुम्हारा जॉबोन। एक दिखा रहा है अपर जॉबोन एंड दूसरा दिखा रहा है तुम्हारा लोअर जॉबोन। अपर को हम बोलते हैं मैक्सिला, लोअर को बोलते हैं मैंडिबल, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर में दिखा रहा है ये हमारा टोंग। ओके गाइस, चलो आगे चलते हैं। नाउ वी हैव आवर माउथ हियर। ओके, माउथ में हम अभी स्टडी करेंगे टीथ के बारे में, ठीक है गाइस। देख लो टीथ का पार्ट, these are the ectomesodermal in origin। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग ये याद रखना होगा कि ये इसका ओरिजिन कहाँ है, टीथ कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है। देखो हम इसके बारे में बाद में भी बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, ओरिजिन ऑफ द टिश्यू, ओरिजिन ऑफ द बॉडी, सॉरी क्या क्या टिश्यू कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कौन कौन सा ऑर्गन कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। बट अभी आप लोगों को मैं बस इतना बोलूंगा कि ये जो पहला पॉइंट है, जो स्टार मार्क मैंने यहाँ पे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कौन से जर्म। देखो हमारा जितना भी बॉडी में ऑर्गन है सब जर्म लेयर से ओरिजिन होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा टीथ है कहाँ से ओरिजिनेटेड है, एक्टोडर्मल, एक्टोमेसोडर्मल। ओके, क्या है, एक्टोमेसोडर्म से ये ओरिजिन हुआ है हमारा टीथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मैंने यहाँ पे 3 स्टार दे दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। टीथ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोमेसोडर्म लेयर। कहां से, एक्टोमेसोडर्म लेयर से आपका टीथ ओरिजिनेटेड हुआ है। ओके, ये बात याद रखना है। और एक बार पढ़ देता हूं, टीथ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोमेसोडर्म। ओके, एक्टोमेसोडर्म, ठीक है।
चलो देन अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ गाइस। टाइप्स ऑफ टीथ, तो पहला जो देखेंगे क्या है, देखो आप लोग देखोगे अगर अपना दांत को, वहां पे हमारे दांत है किसी चीज के अंदर ऐसे घुसा हुआ, अगर ऐसे एम्बेडेड होकर पड़ा है, मतलब मैं बोलूं, देखो यहाँ पे मान लो ये हमारा दांत का जॉबोन है, जॉबोन में ऐसे डिप्रेशन वगैरह है, ऐसे खाल ऐसे बोल सकते हो डिप्रेशन वगैरह, इसके अंदर हमारा दांत जो है ऐसे घुसकर पड़ा है। तो ये जो ऐसे डिप्रेशन जैसा है, इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, सॉकेट बोलते हैं। इसी सॉकेट के अंदर हमारा जो टीथ है अंदर एंटर हुआ है। तो इसी प्रकार के दांत को, जो दांत अंदर में घुसा हुआ, सॉकेट के अंदर में घुसा हुआ रहता है, इस तरह का दांत को हम क्या बोलते हैं, थिकोडोंट। क्या बोलते हैं इसको हम, थिकोडोंट। यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारा सॉकेट ऑफ द जॉ, जॉ में जो सॉकेट है इसको हम सॉकेट बोलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, टीथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन्स, सो दे आर कॉल्ड थिकोडोंट। तो थिकोडोंट का मतलब क्या है, जो टीथ सॉकेट के अंदर एम्बेडेड रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, थिकोडोंट। ओके, जैसे थिकोडोंट, देखो जो यहाँ पे येलो कलर में दिखा रहा है ये सब क्या है, सॉकेट ऑफ द जॉ है। ओके, क्लियर है गाइस। चलो then another type of teeth that is diphydont। डाई मतलब आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पे डाई मतलब है क्या। ओके, ये जो डाई है, कलर थोड़ा चेंज करता हूँ गाइस, यहाँ पे जो डाई लिखा है मतलब दो, डाई मतलब दो होता है, फाइडोन मतलब ये टीथ के बारे में बात कर रहा है। तो हमारा जो बॉडी में ह्यूमन बीइंग्स में होता है बेसिकली, दांत हमारे बॉडी में दो बार उगते हैं। आप लोग जानते हो जब बचपन में हम पैदा होते हैं चाइल्ड में, पहले तो मिल्क टीथ आते हैं, यहाँ पे दो 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 चूहे जैसे दिखता है, रैबिट जैसे दिखता है, दांत दो दो आते हैं। ऐसे आते आते हमारा कुछ दांत उगते हैं, फिर हमारा दांत झड़ने लगता है ना, दांत झड़ने लगता है, फिर दोबारा से सारा दांत आता है ना। तो हमारे ह्यूमन इसमें दांत दो बार आते हैं, इसीलिए हम हमारे ह्यूमन बॉडी का दांत को डाइफाइडोंट भी बोल सकते हैं। अब देखो क्या है डाइफाइडोंट, डिटेल स्टडी करते हैं। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये अपर जॉबोन है जिसको हम मैक्सिला बोलते हैं, ये लोअर में है आपका क्या बोलते हैं इसको हम, लोअर जॉबोन दैट इज मैंडिबल। ओके, और क्या चीजें देखो, majority of mammals including human beings forms two set of teeth during their lifetime। तो क्या बोला, हमारा जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम में हम दो बार दो सेट का दांत उगाते हैं, तो इसीलिए हमको क्या बोला जाता है, डाइफाइडोंट टीथ बोला जाता है। अब देखो मैं इसको और क्लियरली आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। देखो हमारी जिंदगी में पहला बार जब दांत आता है उसको मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ बोला जाता है, ठीक है। हमारे पास जितना भी दांत आता है फर्स्ट टाइम उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिडियस और मिल्क टीथ बोला जाता है, ठीक है गाइस। फिर वो दांत झड़ के फिर नया दांत आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। जो कि अभी आप लोगों का परमानेंट दांत नहीं आया होगा, एज ऑफ 21 में आप लोगों का कंप्लीट दांत आता है। आप लोगों का अभी 26 to 28 दांत होंगे आप लोगों में, ठीक है, या 30 तक होंगे, 32 दांत नहीं होंगे। तो हमारे पास दो तरह का दांत है बच्चों, डाइफाइडोंट के हिसाब से देखा जाए तो एक है मिल्क टीथ बोल सकते हो और डेसिडुअस टीथ बोल सकते हो, लिख देता हूं यहाँ पे, डेसिडुअस बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो आप, टेम्पररी टीथ बोल सकते हो, क्योंकि वो टेम्पररी है, एक बार में आपका परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा टाइप का है परमानेंट टीथ। ओके गाइस, क्या है, ठीक है, परमानेंट टीथ, और यू कैन से देम एडल्ट टीथ, ठीक है गाइस। हमारे पास दो तरह का दांत उगते हैं, पहला वाला को मिल्क, दूसरा वाला को एडल्ट टीथ। तो हमारे दांत को हम डाइफाइडोंट टीथ बोल सकते हैं। तो ह्यूमंस आर द और मामास आर द मेजॉरिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द मामास हैव द डाइफाइडोंट टीथ। तो बचपन में जो दांत उगता है वो झड़ जाता है, फिर एडल्ट में वो परमानेंट हो जाता है। ओके, क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। नाउ तो थोड़ा मैं इरेज करता हूं गाइस, क्या क्या लिखा हूं मैं,
ओके, सो क्या बोला, ए सेट ऑफ टेम्पररी और मेल का डेसिडियस टीथ आर रिप्लेस बाय ए सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ। यही बात बोला मैंने, बचपन में हमारा टेम्पररी टीथ आते हैं जो कि बाद में एडल्ट जब बनते हैं तो हमारा वो टेम्पररी टीथ रिप्लेस हो जाता है परमानेंट और एडल्ट टीथ के साथ। ठीक है, तो ये हमारा जो दिखा रहा है ये परमानेंट नहीं है, ये प्राइमरी टीथ है, और तुम्हारा बोल सकते हो मेल टीथ है, और ये जो अभी दिखा रहा है ये हमारा है परमानेंट टीथ। तो अभी मैं इसको समझाता हूं आप लोगों को। तो हमारे पास दो तरह का टीथ है, एक है तुम्हारा टेम्पररी और एक तरह है तुम्हारा परमानेंट। तो दिस इज आवर टेम्पररी टीथ। कलर चेंज करता हूं, ये रुको जस्ट। दिस इज आवर, एक है हमारे पास टेम्पररी और मेल का डेसिडियस टीथ है, और एक हमारे पास है परमानेंट और एडल्ट टीथ। दो तरह का है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो दिखा रहा है हमारा टेम्पररी टीथ है। टेम्पररी टीथ क्या क्या है देखो, एक तो है हमारा कैनाइन है, सॉरी इंसिजर है, तुम्हारा कैनाइन है, देन तुम्हारा फर्स्ट मोलर है, देन आपका सेकंड मोलर है, फर्स्ट मोलर सेकंड मोलर। तो हमारे पास अगर दांत दिखाइए एक ही जॉ का है, वन जॉ, ठीक है, ये वन जॉ का, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वन जॉ में 10 टीथ है, तो दोनों जॉ में कितना दांत हो गए 10 10 20। सो हमारा जो यहाँ से आप लोग पता कर सकते हो कि हमारा टेम्पररी टीथ है, टेम्पररी टीथ इज 20 in number of temporary teeth is 20, but these 20 are replaced by the permanent teeth। permanent teeth कितना गिन लेते हैं, एक जगह में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो वन जगह में आपका है 16, ओके, वन जगह में कितना टीथ है आपका 16, तो टू जगह में कितना होगा, दोनों जगह में, ओके, एक एक में तो 16 16 है, तो दोनों में हो जाएगा आपका 32। इसीलिए हम बोलते हैं 32 क्यों दिखा रहे हो। तो 32 आप लोगों के पास अभी तक है नहीं, मेरा 32 हो गया है। तो 32 जो है दांत होते हैं हमारे दांत में, मतलब हमारे बकल कैविटी में, हमारे जॉ में। तो डाइफाइडोन क्यों है, पहला तुम्हारा टेम्पररी होता है जो कि रिप्लेस होके परमानेंट बन जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाइफाइडोन टीथ। क्लियर है गाइस, चलो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ इज हेट्रोडोंट। क्या है गाइस, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब क्या है, देखो हमारे पास 32 परमानेंट टीथ है, आप लोग जानते हो, एन एडल्ट फीमेल हैज 32 परमानेंट टीथ, बट इसमें जो टाइप्स है, चार तरह का टाइप्स है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ अगर किसी के बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको हेट्रो बोलेंगे। हेट्रो का मतलब क्या है बच्चों, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग। होमो होता तो सेम टाइप होता, हेट्रोडोन है तो अलग अलग तरह का दांत होते हैं। तो हमारा जो 32 परमानेंट टीथ है उनमें से वो जो 32 अगर परमानेंट टीथ को देखोगे तो वो चार तरह का दांत से बना हुआ है। सो वी हैव 4 काइंड ऑफ और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। ओके, क्या क्या है, पहला है आप देख सकते हो ये इंसिजर, इंसिजर का स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, देन इसको इंसिजर बोलते हैं और आई से डिनोट करते हैं। दूसरा वाला क्या है, कैनाइन, और कैनाइन देखो ऐसे ये वाला जो थोड़ा प्रोमिनेंट होके रहता है ना साइड में, जिसको चबाने में जो कुत्ते जैसे दांत बोलते हो उसको कैनाइन बोलते हैं। ठीक है गाइस, कैनाइन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन आता है प्रीमोलर, प्रीमोलर जो पीछे में होता है, प्रीमोलर को पी एम बोल के हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। देन लास्ट वाला आता है मोलर, मोलर्स को हम बोलते हैं एम के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस। मोलर्स आप नहीं देख पाए होगे, ये मोलर्स है। तो ये डिफरेंट टाइप का दांत है, देखो इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसका फंक्शन क्या है मैं बताऊंगा आगे जाकर। तो इंसिजर हमारे पास चार तरह का दांत है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजर को आई से डिनोट कराया जाता है, सी कैनाइन को सी से डिनोट किया जाता है, प्रीमोलर को पीएम से डिनोट किया जाता है, मोलर्स को एम से डिनोट किया जाता है। तो हमारे बॉडी में चार तरह का दांत है, तो चार तरह का दांत है इसलिए हम क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट टीथ वी हैव। ओके गाइस, चलो आगे चलते हैं। देन ह्यूमन डेंटिशन, हम डेंटिशन मतलब दांत के बारे में, हमारा डेंटिशन मतलब ये डेंटल के बारे में बताया जा रहा है, ह्यूमन डेंटिशन। ओके, क्या है क्या नहीं देखते हैं। तो ह्यूमन डेंटिशन का फॉर्मूला देखेंगे अभी। फॉर्मूला क्या है देखो, आई 2/2, इंसिजर 2/2, कैनाइन 2 1/1,
प्रीमोलर 2/2, मोलर 3/3। इसका क्या मतलब है? टोटल नंबर ऑफ टीथ ऑन द अपर जॉ इज 16। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 4 5 6 6 7 8 9 10 10 6 16। तो ये एक ही जॉ का फॉर्मूला है बच्चों। I 2/2, C 1/1, PM 2/2 एंड M 3/3 जो लिखा है ये सिर्फ अपर जॉ या लोअर जॉ का दांत को दिखाया है 16 को। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ टीथ इन अपर जॉ इज 16 and total number of teeth in the lower jaw is 16, so total हो गया हमारा 32 teeth। ठीक है गाइस, ओके। अब देखो जब एडल्ट के बारे में बात किया जाता है, ठीक है, जब एडल्ट के बारे में बात करोगे, एक मिनट गाइस, जस्ट मिनट, जब एडल्ट के बारे में बात करोगे 21 to 25 years old, तो उनके पास जो दांत होते हैं उसको हम परमानेंट और एडल्ट टीथ बोलते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो 16 16 32, ये अपर जॉ को दिखा रहा है, ये लोअर जॉ को। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा ये जो चारों हैं ये तुम्हारा इंसीजर है, ये जो तुम्हारा है ये दोनों आपका कैनाइन है, और ये दोनों जो है तुम्हारा प्रीमोलर्स है, और ये तीनों जो है तुम्हारा मोलर्स है। तो टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो एक जॉ में आपका होता है 16, तो दूसरा जॉ में भी कितना होगा? 16 16 16 आपका में हो जाएगा 32। ओके, सो वे 32 होल। अब देखो ये जो आपका दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? अपर जॉ। ये आपका लोअर जॉ, दिस इज अपर जॉ। अपर जॉ को हम क्या बोलते हैं? अभी अभी मैंने बोला था, दैट इज मैक्सिला, दैट इज मैक्सिला। एंड ये जो नीचे है आपको ये क्या बोलते हैं? इसको लोअर जॉ बोला जाता है। सो इसको किसका नाम क्या है? मैंडिबल। ये बात आपको ध्यान रखना है, मैंडिबल एंड मैक्सिला। ओके, क्लियर गाइस? चलो आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले देखो, the arrangement of different types of teeth in each have both the jaw in the order I, C, P, M, M is represented by the डेंटल फॉर्मूला। ओके, अगर ये बोल रहा है जो हमारा जो दांत होता है, पहले फ्रंट वाला जो है आई मतलब इंसीजर, फिर उसके बाद कैनाइन, फिर उसके बाद प्रीमोलर, फिर उसके बाद एम मतलब मोलर, इसी को लेकर, इसी रिप्रेजेंट को लेकर, इसी अरेंजमेंट को लेकर हम डेंटल फॉर्मूला बना सकते हैं। ओके, डेंटल फॉर्मूला क्या है? देखो, डेंटल फॉर्मूला फॉर एडल्ट, ओके, इन एडल्ट ह्यूमन, ओके, एडल्ट ह्यूमन मतलब जिसका जो चाइल्ड 21 से लेकर आगे तक जो एडल्ट है उनमें क्या डेंटल फॉर्मूला है? 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3। ठीक है, कितना होगा? 32 होगा बच्चों। देखो कैसे, ये देखो मैं बताता हूँ ये डेंटल फॉर्मूला क्या है। देखो मैं अगर यहाँ पे जॉ बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे अपर जॉ, यहाँ पे लोअर जॉ अगर बनाऊंगा, तो आप लोग ये जो पहला आपको मिलेगा 4, ये है आपका इंसीजर। क्या है ये? इंसीजर। ओके, इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे कैनाइन, यहाँ पे आपको 2 मिलेगा आपको प्रीमोलर, और यहाँ पे आपको 3 मिलेगा ऐसे मोलर। तो ये जो यहाँ पे अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कैनाइन 1 है, यहाँ पे कैनाइन प्रीमोलर 2 है बच्चों, एंड यहाँ पे आपका मोलर 3 है और इंसीजर 2 है। 2 1 2 3 2 1 2 3, देखो 2 1 2 3, और इधर साइड का देखा जाए तो 2 1 2 3। तो ये एक साइड का जो हो गया, और नीचे साइड का कितना होगा? ये भी तुम्हारा 2 1 2 3 होगा। 2 1 2 3, यहाँ पे अगर देखें 2 1 2 3 इसी तरह से होगा। तो फॉर्मूला हो गया 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3। देखो इसको डिवाइड मत कर देना, 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3 लिख के इक्वल टू 1 मत लिख देना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा बच्चों। सो टोटल डेंटल फॉर्मूला एडल्ट कितना है आपका? 32। अब देखें द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द मिल्क डेंटिशन ऑफ द बेबी। बेबी का कितना होता है? ये तो एडल्ट का हो गया, बेबी का कितना होता है? मैंने बोला था 20 टीथ होते हैं बेबी लोगों का। तो देखो क्या होता है इनका फॉर्मूला, 2 1 0 2 डिवाइडेड बाय 2 1 0 2। अब देखो इस फॉर्मूला से आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन सा दांत आपके नहीं होते हैं। देखो 2 1, देखो
ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सही बात है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सही बात है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। इसका मतलब ये जो 2 है क्या है बच्चों, दिस इज प्रीमोलर्स, ठीक है, प्रीमोलर्स। तो बच्चों में ये प्रीमोलर जो है 0 है, तो बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं होता है बच्चों। देन यहाँ पे देखो ये 3 है, यहाँ पे 2 है, मतलब ये मोलर्स है, ठीक है, मोलर्स का यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मोलर्स 2 है गाइस, मोलर्स यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे मोलर्स कितना है, यहाँ पे मोलर्स 2 है, इसका मतलब एक कम है, एक कम है। और कौन सा एक कम होता है बच्चों, लास्ट मोलर, मैं बता देता हूं हम लोग को, लास्ट मोलर एब्सेंट होता है, ठीक है, लास्ट मोलर एब्सेंट होता है हमारा टीथ में। तो लास्ट मोलर को हम एक और एक नाम से भी जानते हैं, दैट इज नोन एज विजडम टीथ। क्या बोलते हैं उसको, दैट इज नोन एज विजडम टीथ। सो इसको फॉर्मूला को याद रखना होगा, एडेड का है आपका 2 1 2 3, बहुत ही सिंपल है, 2 लिखो 1 2 3 लिख दो, ठीक है, 2 लिखो 1 2 3 लिख दो, ठीक है। और इसको क्या लिखना है, तुम्हारा बेबी का 2 1 0, मतलब ऐसे पीछे से अगर लिखोगे 2 0 1 2, मतलब इसी सीक्वेंस से पीछे से 2 0 1 2, ओके। सो दिस इज द डेंटिशन फॉर्मूला ऑफ द एडल्ट एंड बेबी, ओके गाइस, क्लियर। चलो, द थर्ड मोलर टीथ, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा है, द थर्ड मोलर टीथ अपीयर्स वेरी लेट। थर्ड मोलर टीथ यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका फर्स्ट मोलर है, यहाँ पे कलर से करता हूँ, बेटर होगा आप लोग को, बेटर विजुअलाइजेशन। ये हमारा फर्स्ट मोलर है गाइस, ये हमारा फर्स्ट मोलर है, ये सेकंड मोलर है, और ये में देखो थर्ड मोलर है। ये जो थर्ड मोलर है ये अभी तक अपीयर नहीं हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो मैंने बताया अभी विजडम टीथ, क्या बोलते हैं इसको, विजडम टीथ। सो ये थर्ड मोलर जो है लेट में होता है। सो द थर्ड मोलर टीथ अपीयर्स वेरी लेट, यूजुअली एट अबाउट 21 years of age, 21 ईयर जब होता है तभी दिखता है, एंड आर कॉल्ड विजडम टीथ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों नीट में, विजडम टीथ किसको बोला जाता है, दैट इज योर थर्ड मोलर। थर्ड मोलर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज विजडम टीथ। क्लियर है गाइस, यहाँ पे आप क्लियरली दिखा रहा है, देखो ये जो ब्लू कलर में दिखा रहा है दैट इज द थर्ड मोलर और विजडम टीथ। ओके गाइस, चलो अब मैं टीथ वगैरह का फंक्शन बताता हूं। ओके, पहले इन सभी चीजों को इरेज करता हूं गाइस। ओके, ये हमारा इंसीजर है, इंसीजर देखो, इंसीजर को हम आई से डिनोट करते हैं। इंसीजर का फंक्शन है चैजल शेप टीथ आर यूजफुल इन कटिंग। ये इसका जो शेप है चैजल शेप, मतलब ये जो दिख रहा है ऐसे, इसको हम बोलते हैं चैजल शेप, और ये इसका काम क्या है, खाना को काटना, ठीक है, चबा चबा के ऐसे काटना। ओके, कटिंग, यूजफुल इन कटिंग ऑफ द फूड। सेकंड इज कैनाइन। सेकंड इज कैनाइन। कैनाइन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द डैगर लाइक, मतलब खोदने के लिए जो चीजें यूज नहीं होता उसी तरह का ये इसका स्ट्रक्चर है, एंड हेल्प इन टीयरिंग, खाना को चीर फाड़ करने में हेल्प करता है हमारा कैनाइन। ओके, देन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स का काम है बच्चों दैट द चीक टीथ, इसको चीक टीथ भी बोलते हैं। हमारा यहाँ पे चीक के पास प्रेजेंट होता है इसलिए इसको हम चीक टीथ भी बोल सकते हैं गाइस। क्या बोल सकते हैं हम इसको, चीक टीथ भी बोल सकते हैं। तो ये जो चीक टीथ है क्या करते हैं, उसका काम ग्राइंडिंग, खाना को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो समझ में आ गया इतना फंक्शन। और एक बार बता देता हूं क्या क्या चीजें हैं, चलो एक बार और। सो इंसीजर का काम क्या है बच्चों, इंसीजर का काम है खाना को कट करना, कटिंग के लिए हेल्प करता है। देन आपका आता है कैनाइन। कैनाइन का काम क्या होता है, दैट हेल्प इन द फूड ऑन टीयरिंग, टीयरिंग में हेल्प करता है। देन आपका आ जाएगा प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स क्या करते हैं, खाना को ग्राइंडिंग करने में हेल्प करते हैं, और दीज आर नोन एज चीक टीथ। क्या बोलते हैं इसको, चीक टीथ। ओके गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोग का स्ट्रक्चर ऑफ टूथ पढ़ाएंगे, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या किस चीज से बना होता है टीथ,
सब चीज मैं कल आप लोगों को कराऊंगा। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। एंड बच्चों आप लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उन लोगों को भी ये जो पढ़ाई अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को सच में अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए। और वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी डाउट होगा, इफ यू हैव एनी डाउट्स दैट मींस यू हैव टू आस्क मी। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो क्या डाउट है। अगर जो लोग बच्चों मेरे व्हाट्सएप कंटेंट में हो वहीं पे पूछ सकते हो, और जो लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो टेलीग्राम में जुड़ लेना, मैं टेलीग्राम का वहां पे लिंक दे दूंगा। एंड मेरे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो ताकि वहां पे बहुत सारे बायोलॉजिकल पोस्ट में ऐड करता हूं, तो बायोलॉजिकल पोस्ट आप लोग को दिख जाएगा। ठीक है गाइस, चलो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, टेक केयर। Okay guys, thank you so much. I'm sorry for the disturbance. Okay, so take care, love you guys, bye bye, फिर मिलते हैं, take care. Okay, thank you so much.